Welcome class 12. Today we will see the important features of stock exchange, which are the one of the most important topic of the stock exchange, chapter number 12. In this video we will learn what are the important features of stock exchange. So first is there market for securities. Yes, stock exchange is the market for the different kinds of securities. Means here the investors and the corporates can deal with the different securities. So let's see what is written in the point number 1, market for securities. Stock exchange is the place where all types of corporate securities as well as securities of government and semi-government bodies are traded. Means this is the place, this is the market where the different kinds of the securities can be traded. ये ऐसा मार्केट है जहाँ पे अलग अलग टाइप्स की सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, ट्रेड की जा सकती है. मीन्स द इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट देयर फंड इनटू द एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटीज़ and the borrower can borrow the fund through the different issuing the different kinds of securities. Okay, so it is the place where all types of the corporate means किसी भी तरह की business जो securities होती हैं like shares, debentures, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, डिपॉजिट्स एक्सेट्रा, वो सारी जो सिक्योरिटीज़ है दैट ऑल विल बी ट्रेडेड इन द दिस स्टॉक मार्केट. ओके, सो हियर द स्टॉक exchange most important feature is that this is the market for the different kinds of securities. Now second point is the second hand securities. Yes, एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ मीन्स फर्स्ट आईपीओ होता है कि फर्स्ट कंपनी क्या करती है, कंपनी इशू करती है सिक्योरिटीज़ इनटू द पब्लिक. बट इन द सेकेंड टाइम इफ़ एनी इन्वेस्टर वांट टू इन्वेस्ट देयर फंड, ओके, अगर इन्वेस्टर्स को अपने फंड को इन्वेस्ट करना है और इफ़ एनी जो भी इन्वेस्टर्स उसने मार्केट में क्या किया है, उसने क्या किया है, सिक्योरिटीज़ परचेस की है किसी कंपनी को, तो वो क्या करता है, उस सिक्योरिटीज़ को अगेन स्टॉक एक्सचेंज में क्या कर सकता है, इशू कर सकता है और उससे कैपिटल रेज कर सकता है. सो दिस इज़ द सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़. द सिक्योरिटीज़ ट्रेडेड इन स्टॉक एक्सचेंज आर दो सिक्योरिटीज विच आर ऑलरेडी इशूड बाय द कंपनी. जो भी सिक्योरिटीज़ स्टॉक मार्केट में इश्यूड होती हैं वो सारी सिक्योरिटीज़ ऑलरेडी एक बार किसी कंपनी के थ्रू इशू हो चुकी होती है. सो विच सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड इन द स्टॉक एक्सचेंज, दे आर ऑलरेडी इशूड बाय द कंपनी. मीन्स वो सेकेंड टाइम इस मार्केट में इशूड की जाती हैं. इसके अलावा जो सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ है उसको हम खरीद भी सकते हैं और सोल्ड भी कर सकते हैं, मीन्स बेच भी सकते हैं अमॉन्ग द इन्वेस्टर्स इन द स्टॉक एक्सचेंज. Okay, so in other words, second hand securities are bought and sold among investors in stock exchange. मतलब हम स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में जो सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ है उसको हम खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं. सो दिस इज़ द मार्केट फॉर द सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज. दिस इज़ द second features of the stock exchange. Now third one is the listed securities. Yes, in this market only listed securities can be traded. Only securities that are listed with the stock exchange can be traded ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज. मतलब जो भी लिस्टेड सिक्योरिटीज़ है वही इस मार्केट में ट्रेड की जा सकती है, वही इस मार्केट में डील की जा सकती है, खरीदी या बेची जा सकती है. द लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ हेल्प्स in protecting the interest of investors as companies have to strictly comply with the rules which is laid down by the stock exchange. मीन्स जो भी लिस्टेड सिक्योरिटी है ये क्या करती हैं, दे प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर. जो भी इन्वेस्टर्स ने अपने फ़ंड को इन्वेस्ट किया उनका जो फंड जो उन्होंने इन्वेस्ट किया उसको प्रोटेक्ट करने की एज्योरिटी देती है लिस्टिंग सिक्योरिटी. ओके, एंड कंपनी को क्या करना पड़ता है, जिस कंपनी ने इशू किया द कंपनी हैव टू फॉलो और फुलफिल द ऑल रूल्स और रेगुलेशन विच इज़ laid down by the stock exchange. So here the listing security helps in protecting the interest of the investor as company have to strictly follow or fulfill with the rules which is laid down by the stock exchange.
अंडरस्टूड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द लिस्टेड सिक्योरिटी? मीन्स लिस्टिंग क्या होता है? लिस्टिंग होता है मीन्स इट इज़ ऑब्टेनिंग द परमिशन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी मीन्स कि ऑब्टेनिंग द परमिशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज फॉर ट्रेडिंग इन स्पेसिफिक सिक्योरिटीज। मतलब स्टॉक एक्सचेंज से एक तरह का परमिशन लेना किसी भी स्पेसिफिक सिक्योरिटी को ट्रेड करने के लिए। ओके, किससे परमिशन लेना? स्टॉक एक्सचेंज से। सो हियर द लिस्टिंग मीन्स ऑब्टेनिंग द परमिशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज फॉर ट्रेडिंग इन स्पेसिफिक सिक्योरिटी। किसी भी स्पेसिफिक सिक्योरिटी को ट्रेड करने के लिए, खरीदने या बेचने के लिए स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन लेना, दैट इज़ ओनली द लिस्टिंग। ओके, और लिस्टिंग कंपनी क्या होती है? दे गेट द पब्लिसिटी एंड कवरेज अमॉन्ग द इन्वेस्टिंग पब्लिक। उनको पब्लिसिटी मिलती है बिकॉज वो लिस्टिंग होती है, वो प्रोटेक्ट होती है बाय द रूल्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। सो दे इंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द इन्वेस्टर। एक बार वो जब लिस्टिंग हो जाती है, बिकॉज उनको परमिशन मिल गया स्टॉक एक्सचेंज का, सो इससे क्या होता है? द इन्वेस्टर्स मतलब इन्वेस्टर्स कैन गेट द कॉन्फिडेंस ऑन द कंपनी। इससे क्या होता है? इन्वेस्टर को एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। सो दे इंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टर्स। कंपनी इंजॉय करती है क्योंकि उन एक इन्वेस्टर्स को कंपनी में कॉन्फिडेंस हो जाता है, ट्रस्ट हो जाता है, तो इससे कंपनी एक तरह का कॉन्फिडेंस इंजॉय करती है। एंड एज दे गेट फुल एडवांटेज ऑफ एंटायर रेंज ऑफ प्रोटेक्टिव सर्विसेज विच इज़ ऑफर्ड बाय द स्टॉक एक्सचेंज। ओके, नाउ द फोर्थ वन इज़ द ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलेटेड मार्केट। ये स्टॉक एक्सचेंज एक तरह का ऑर्गेनाइज और रेगुलेटेड मार्केट है। वो ऑर्गेनाइज किसके थ्रू होता है? बाय दी सेबी, बिकॉज सेबी की जो गाइडलाइंस है उसको ही फुलफ़िल करके स्टॉक एक्सचेंज क्या करते हैं? अपने सारे प्रोसीजर्स फुलफ़िल करते हैं। सो हियर द जितनी भी लिस्टेड कंपनी है, ऑल द लिस्टेड कंपनी हैव टू फुलफ़िल द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस ऑफ द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। So let's see what is written. All listed company have to comply with the guidelines of SEBI. जितनी भी लिस्टेड कंपनी है उन्हें क्या करना है? जो भी रूल्स और रेगुलेशन है सेबी के, उसको क्या करना है? फॉलो करना है, मीन्स कॉम्प्लाई करना है। जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसको फुलफिल करना है। ओके, नाउ कंपनीज विल आल्सो हैव टू फंक्शंस एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन। जो भी कंपनीज है उनको भी क्या करना है? जो भी स्टॉक एक्सचेंज के या फिर सेबी के जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसको फुलफिल करके उसके ऊपर ही फंक्शंस परफॉर्म करना है। ओके, मीन्स वॉट एवर द रूल्स एंड रेगुलेशन विच इज़ गिवन बाय और लेट डाउन बाय द स्टॉक एक्सचेंज, ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन द कंपनी हैव टू फॉलो। ओके, लाइक कंपनी हैव टू फंक्शन according to the rules and regulation which is laid down by the stock exchange. Okay, now अभी क्या करते हैं? सेबी मतलब सेबी प्रोवाइड द गाइडलाइन टू कंपनी विद रिगार्ड टू द ब्रिंगिंग पब्लिक इशू। लाइक सेबी इज रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है इन रिगार्ड टू न्यू इशू ऑफ कंपनीज। ओके, तो सेबी एक तरह की मतलब एक तरह का उसके पास पावर होता है। इट हैज़ द पावर टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज of the stock exchange. Okay, next, specific location. Yes, stock exchange is a specific physical place where the securities are traded. Yes, it is a specific place. एक तरह का specific place होता है जहाँ पे securities क्या होती हैं? ट्रेड की जाती हैं। and it is a market where the brokers and intermediaries meet to कंडक्ट डीलिंग इन सिक्योरिटीज़। जहाँ पे ब्रोकर्स और इंटरमीडिएरीज दोनों एक साथ मिलते हैं और वो क्या करते हैं? एक जो उनकी डीलिंग है उसको कंडक्ट करते हैं ऑन द सिक्योरिटीज़। टुडे ऑल ट्रेडिंग इज़ डन इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। बट आज के टाइम में जो भी ट्रेडिंग है, जो भी बिजनेस, जो भी डीलिंग हो रही है, वो कैसे हो रही है? ऑनलाइन बेसिस पे हो रही है, बाय द इलेक्ट्रॉनिक बेसिस। ओके, नेक्स्ट वन इज़ द 6 trading only through member. Yes, securities in the stock exchange can be traded only by the members of the exchange on their own behalf of through authorized broker. Means जो भी stock exchange की जो securities है that all can be traded only by the members of the exchange on their own behalf, या तो खुद से करते हैं ओन के बिहाफ में जो भी उनके मेंबर्स वो ट्रेड कर सकते हैं, और थ्रू ऑथोराइज्ड ब्रोकर। अदरवाइज जो ऑथोराइज्ड ब्रोकर्स हैं दे कैन ट्रेड इन द स्टॉक एक्सचेंज। सो गाइज, टुडे we have learned
about the important features of the stock exchange. In the next video, we will see the management of stock exchange and the organization structure of stock exchange in India and the membership of stock exchange. आज के लिए इतना ही. गुड बाय, टेक केयर.